आज फिर लेके आए हैं जेईई एडवांस का सर्कल का 2019 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बेटा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो ही ये क्वेश्चन आ पाएगा। ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन मैचअप है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, अपन को ऑप्शंस निकालना है और चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि पहले हम क्या करें, क्वेश्चन को रीड करें और डायग्राम बनाएं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलेंगे। तो देखिए क्या कहता है, लेट द सर्कल C1 x² + y² = 9। जैसे ही x² + y² = 9 देखोगे, मतलब माइंड में क्या आया, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0, 0, x² + y² = a² होता है, जिसका सेंटर 0, 0, रेडियस क्या होगी 9, इसका रूट यानी कि रेडियस क्या होगी 3, क्योंकि a² आता है ना बेटा, तो a² 9 है, मतलब a कितना आ गया 3। मतलब मेरा पहला डायग्राम जो बनेगा, मतलब मेरे को जो चीज समझ में आई, ठीक है, वो क्या समझ में आई बेटा, क्या कि अपने पास जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। 2 लाइंस बना दी, जिसका सेंटर क्या है, एक सर्कल बना देता हूं, सर्कल जिसका सेंटर क्या है अपने पास 0, 0 और रेडियस कितनी है 3। ये समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कि सर अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेंटर है आपका वो क्या है 0, 0, ये रेडियस क्या है 3, तो यानी ये पॉइंट आपका सर 3, 0 है, ये पॉइंट आपका जो है सर वो 0, 3 है। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने यही कहा। तो पहली चीज मुझे ये पता लग गई इस चीज से। सेकंड मैंने क्या देखा बेटा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो यहाँ h, k सेंटर क्या पकड़ में आया बेटा 3, 4, रेडियस क्या पकड़ में आई 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्लियर है या नहीं? तो यार ये रेडियस और ये y कोऑर्डिनेट सेम है नहीं, तो मतलब कि क्या पता लगा कि जो ये y कोऑर्डिनेट है सेंटर का और रेडियस सेम है, मतलब ये x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो 3, 0 है, तो 3, 4 कहां आएगा, ये 3 पॉइंट है, 3, 4 क्या आएगा ऊपर कहीं यहीं, ठीक है। और ये किसको टच करेगा बेटा, इसको। रेडियस क्या है इसकी 4 नहीं, तो ये x एक्सिस को तो क्या, y एक्सिस को तो क्या करेगा कट, और x एक्सिस को क्या करेगा टच। तो मतलब अगर मैं सर्कल बनाऊं दूसरे कलर से तो क्या दिखेगा आपको, आप खुद सोचिए कि रेडियस इसकी 4 है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा सर्कल, आपको अगर समझ में आया हो तो, ठीक है। ये x एक्सिस पे क्या करेगा, टच करेगा। गॉट इट? मतलब अपने पास 2 सर्कल बन चुके हैं। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट द पॉइंट x एंड y। नहीं, दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है बेटा x और ये पॉइंट है अपने पास y। गॉट इट? ये अपन को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपन से, तो देखते हैं। सपोज दैट अनदर सर्कल C3 x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। फॉलोइंग कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है। तो देखो C3 ऑफ द सेंटर कोलिनियर विद सेंटर ऑफ C1 एंड C2। मतलब कि अगर ये सेंटर 1 मान लिया, ये सेंटर मैंने 2 मान लिया, अब C3 जो सेंटर है बेटा वो क्या है, कोलिनियर है इनके साथ। मतलब क्या समझ में आ जाना चाहिए कि इनको जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, इनको जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये उसी पे लाया करेगा बेटा। क्या करेगा, उसी पे लाया। गॉट इट? थोड़ा सा मैंने टिल्ट बना दिया ताकि ये दोनों लाइन से पास आउट हो जाए। तो मतलब ये जो लाइन है मेरे को समझ में आ गया कि C3 जो आएगा सेंटर वो इस वाली लाइन पर ही आने वाला है। गॉट इट? नेक्स्ट क्या है बेटा, C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड C3। इससे क्या समझ में आया कि जो C1 और C2 सर्कल है दोनों अंदर है, मतलब एक बड़ा सर्कल बनेगा इससे भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के अंदर होने चाहिए, दोनों अंदर होने चाहिए। C3 टचेस C1 at M एंड C2 at N। मतलब कि जो C3 सर्कल है वो इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा माइंड में कि सर अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सर्कल बनेगा सर वो कुछ ऐसा बनेगा जो दोनों को क्या करेगा बेटा, टच करेगा। क्या करेगा, दोनों को टच करेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया? कैसे टच करेगा, आप देखो कुछ ऐसे। मैं थोड़ा सा छोटा बनाता हूं ताकि आपको दिखा दूं सर्कल कैसे टच कर रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे समझ जाना। तो ये दोनों जो पॉइंट है जहां टच कर रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया वो क्या है बेटा, M और N। गॉट इट? अब मुझे पता है कि भैया जहां टच कर रहा है वो परपेंडिकुलर लाइन तो होगी ही होगी किसके, रेडियस के। तो सॉरी, तो समझ में आया हो आपको? तो ये जो लाइन है सेंटर इस पे लाया कर रहा है, तो मतलब मैं अगर बोल दूं कि सेंटर पॉइंट जो है वो C3 है। गॉट इट? तो आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि सर ये C3 है, अगर इसकी रेडियस r दे रखी है अपन को क्वेश्चन में, ये r होगा, ये भी कितना होगा बेटा, r होगा। ये स्टेप आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ सर ये तो क्लियर हो गई। अब r अगर हो गया बेटा तो आप खुद सोचिए कि ये जो था ये रेडियस ये कितना था बेटा, ये अपने को दे रखा है सेंटर 2 की रेडियस यानी 4, ये सेंटर 1 की रेडियस यानी 3। गॉट इट?
यानी अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे एक चीज और पकड़ में आ गई कि ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की वो क्या होगी r-3, और ये जो डिस्टेंस होगी वो r-4 होगी। इस लाइन से मुझे इतना इतना पता अभी तक लग चुका है। गॉट इट? जो जो मुझे गिवन था क्वेश्चन में। अच्छा, अब आगे क्या मैंने देखा, लेट द लाइन थ्रू x एंड y इंटरसेक्ट C3 एंड Z, ठीक है, एंड W। मतलब कि क्या है, XY को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइन, XY को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइन, तो ये मैंने लाइन बना दी XY को ज्वाइन करने वाली, ठीक है, XY को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी। ये क्या कर रही है बेटा, Z और W पे कट कर रही है, तो Z ये पॉइंट और W ये पॉइंट, ये भी बना दिया। लेट अ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C3। C1 कौन सा था, ये वाला, C3 कौन था, बड़ा सर्कल। इनकी कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी बेटा, यही वाली जो इस पॉइंट पे M पॉइंट पे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कॉमन टेंजेंट। अगर इसको और आगे बढ़ा दो तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है बेटा। अब वो क्या कह रहा है आगे, टेंजेंट टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8ay को टच कर रही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8ay कैसा होगा बेटा, अगर मैं बनाना चाहूं तो भाई मुझे पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8ay एक पैराबोला होगा कुछ इस टाइप का, नहीं तो मैंने यहाँ बना दिया कि कहीं ना कहीं वो क्या है, टेंजेंट रफली डायग्राम। तो सबसे पहली चीज तो ये इतना सारा सड़ा सा डायग्राम बना, ठीक है, क्या इतना सारा डायग्राम, इतना सब कुछ किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है अपन उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज बात करना है 2h प्लस के, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, 2h प्लस के, मतलब मेरे को क्या निकालना है, इस सेंटर 3 का कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है, इस सेंटर 3 का कोऑर्डिनेट। मतलब मैंने मान लिया ये कोऑर्डिनेट है h, k, क्योंकि दे रखा था सेंटर क्या है h, k। ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूं, तो देखो सबसे पहली चीज तो अगर आपको समझ में आया हो, ये पॉइंट आपको पता था 0,0, ये भी पॉइंट पता है 3,4। अगर आप देखो तो C2 से C1 की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, रूट में 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही होगा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी आएगी, 5 आएगी। गॉट इट? 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 और 9 25 का रूट 5। मतलब कि ये जो 5 डिस्टेंस है, क्या ये r-3 और r-4 के सम के बराबर होगी, तो r-3 प्लस r-4 इक्वल टू 5, यानी 2r-7 इक्वल टू 5 लिख दूं। यानी r इक्वल टू, आपको अगर समझ में आ गया हो तो 6 होगा, 7 और 5 12/2 यानी 6। मतलब कि अच्छा सर रेडियस तो हमारे को समझ में आ चुकी है। अब अपन को निकालना है h, k। क्या निकालना है, h, k। तो भाई मुझे पता है कि यार तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या है, तो अपने पास दो मेथड, कितने मेथड, दो मेथड। क्या, एक तो मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दूं, क्या लगा दूं, यहां से अगर यहां तक की डिस्टेंस देखो बेटा तो अपने पास कितना है 6 माइनस 3, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 3, नहीं। तो इस लाइन पर एक पॉइंट मानना है अपन को जो ओरिजिन से 3 डिस्टेंस दूर है। तो अगर जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म पता हो तो क्या लिखते थे बेटा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, ठीक है, प्लस माइनस लगाते थे, अपन को ऊपर जाना तो प्लस ले लेंगे। तो यहां से अगर मैं थीटा निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। अब टेन थीटा सबको पता है स्लोप होता है, 2.00 है और एक 4,3 है, तो टेन थीटा क्या आएगा यहाँ से, ये तो 4 है ना, ये तो 4 है और ये कितना है 3, तो 4/3 आएगा टेन थीटा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो टेन थीटा है बेटा वो 4/3 है। तो अगर कॉस निकालोगे तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। ऐसे ही अगर साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी अगर मैं निकालना चाहूं तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं x माइनस x1। x1 का मतलब क्या है बेटा, अपने पास जिस पॉइंट से निकालना है, तो ओरिजिन से नहीं, तो x माइनस 0 अपॉन कॉस थीटा 3/5, y माइनस 0 अपॉन साइन थीटा क्या है 4/5 इक्वल्स टू r। रेडियस कितनी निकाली 6, क्लियर। लेकिन अपन ने रेडियस r जो है यहाँ पे इसको मैं कैपिटल R नाम देता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस चाहिए। सो C3 की डिस्टेंस कितनी r-3, यानी 6 माइनस 3 कितना बचेगा 3। ये समझ में आया, क्योंकि ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, है ना बेटा। अब देखो तो x कितना आएगा 3/5 इंटू 3, यही आएगा, गॉट इट। ऐसे ही y निकालोगे तो 3 इंटू 4/5, मतलब सेंटर आ चुका है कितना 9/5 एंड 12/5। ये h है और ये k है अपने पास, गॉट इट और नॉट। तो h और k आ गया, मतलब कि अगर मैं प्रीवियस ईयर में जाऊं तो ये क्या है 2h, h मतलब कितना बेटा 9/5, k कितना आया 12/5, 9 2 जा कितना हो गया 18/5
प्लस 12/5 यानी कि 30/5 यानी कि 6। तो ये क्या आ गया, अपना पहला आंसर आ गया। गॉट इट। अब क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ ZW और लेंथ ऑफ XY। तो वापस अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखना बेटा, अब ध्यान से समझना कि XY निकालना है और ZW निकालना है, दोनों की लेंथ। तो सबसे पहली चीज तो किस किस को समझ में आया कि यार ये XY की इक्वेशन तो सर आप फटाफट लिख सकते हो। कैसे यार, ये कॉमन कॉर्ड है C1 और C2 की। देखो इस ग्रीन वाले सर्कल, इस ब्लू वाले सर्कल की कॉमन कॉर्ड क्या है, XY। मतलब अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती थी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। मतलब दिस सर्कल माइनस दिस सर्कल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 16। सर ये कैसे लाए, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 6x बचेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस का 8y बच जाएगा, 16 से 16 तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा 2 कॉमन ले लें तो कैसा दिखेगा, 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। अच्छा सर, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि इसकी जो इक्वेशन आ गई, हाँ वो बिल्कुल 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गई। मैंने कहा बिल्कुल यही होगी। ठीक है, तो ये तो अपने पास बहुत ही इजीली निकल गए। अब अपन को तो लेंथ निकालनी है, अपन को तो लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकालोगे बेटा, आप खुद सोचो। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं लेंथ निकालने के। सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, कि क्या करो, अगर मैं देखूं यहां से कि मुझे लेंथ निकालनी है किसकी, पहले XY की। तो इसको ध्यान से समझना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला है ना। XY की लेंथ निकालनी है तो मुझे एक चीज बताओ, ये सेंटर 1 है, क्या है, तो ये जो पॉइंट होगा, क्या ये जो पॉइंट मिलाने वाली ये रेडियस होगी बेटा, क्या आपको देखो दिखाऊं, तो ये जो है सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली ये रेडियस होगी, यानी ये रेडियस 3 है इस सर्कल की। गॉट इट। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि कॉमन कॉर्ड परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर आपको ये मान लो P है लेंथ, लेट सपोज, ठीक है, तो ये P लेंथ है। अपन को अगर ये पता लग जाए तो P का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हाइपोटेनियस। यानी मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये कॉमन कॉर्ड जो वाला पॉइंट है, लेट सपोज मैंने मान लिया कैपिटल X है, क्या है, तो ये जो CX की डिस्टेंस है, ऐसा लिख सकता हूं CX का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं CX निकाल लूं तो मेरा काम हो जाए। अच्छा 0,0 पता है, लाइन पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, कैसे कैसे लिखते थे, ax1 प्लस b y1 c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगी CX डिस्टेंस। गॉट इट। किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस क्या होती थी, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि क्या होगा बेटा, 9 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का रूट 5, यानी CX आ रहा है 9/5। तो अच्छा सर, मतलब अगर आप P निकालोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर है 9 माइनस CX का स्क्वायर यानी 9/5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा बेटा, 25 इंटू 9 हो जाएगा 225 माइनस 81 अपॉन 25। यानी कि अगर मैं देखूं तो P स्क्वायर आ रहा है 144/25। तो P कितना आएगा, 144 का रूट 12, इसका 5, तो P कितना आ गया बेटा 12/5, ये आ गया P, ये भी P होगा। मतलब लेंथ अगर मैं पूछूं आपसे, क्या लेंथ किसकी, XY की, तो वो क्या होगी 2 इंटू 12/5 यानी 24/5। गॉट इट। मतलब पहला अपना हो गया कि XY की निकल गई। अच्छा सर, तो सेम चीज निकाल दें किसके साथ बेटा, अपने पास ZW के लिए। अब ZW के लिए आप सोचो कि अगर ये Q है, क्या है ये Q, अब मैं इसको दूसरे मार्कर से कर लेते हैं, लेट सपोज, समझना। तो अगर ये सेंटर 3 है, ये रेडियस कितनी है बेटा, R थी, ये 6 आई अपने पास, नहीं सेंटर अपन के पास आ चुका था, सेंटर अपन ने निकाला था अभी हाल, कितना आया था बेटा 9/5, 12/5। तो मैं इससे इस लाइन की डिस्टेंस निकाल दूं और 6 के स्क्वायर में से क्या कर दूं, माइनस। तो डिस्टेंस के लिए वापस से देखो, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या कर दूं, समझना इस चीज को कि इससे डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा, 3 इंटू x1 यानी 9/5, 4 इंटू y1 यानी 12/5 माइनस 9 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस आई अपनी, कितना आएगा बेटा, 9 3 जा 27, 12 4 जा 48, 9 5 जा 45, एलसीएम ले लिया है ना बेटा, अपॉन कितना आएगा 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर यानी 5। कितना क्लियर है या नहीं भाई, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि रूट में क्या लेते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कितना हुआ बेटा,
यहां से 27 है अपने पास, कितना हो जाएगा 48, ये तो 3 हुआ, यानी 30/25, यानी कि कितना आ रहा है बेटा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, यानी कितनी आई 6/5। गॉट इट। मतलब कि ये जो लेंथ आई है ये कितनी आई है 6/5। तो अगर मुझे निकालना है ZW तो मैं पहले आधी निकाल लूं, नहीं उसका डबल कर दूंगा, तो ZW इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्या लिख दूं इसका, ये तो क्या है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये निकालना, तो बेस का स्क्वायर माइनस कर दूं, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 6/5 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना बेटा, 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 36/25, नहीं तो कितना आ जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर 36 तो बाहर ले लेते हैं, तो √24/25। गॉट इट। क्लियर है या नहीं। तो अपने पास क्या आ गया बेटा 12 इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं बेटा, अपने पास क्या लिख सकता हूं बेटा 6 इंटू 4 का रूट लूंगा तो 2 बाहर √6/5, नहीं यानी 24/5 √6। गॉट इट। तो दोनों का रेशियो बड़े इजीली निकल जाएगा, 24/5 से 24 कट जाएगा तो √6 आएगा, क्या आएगा, तो यानी कि अपने पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, ये भी आ गया है और ये भी आ गया है, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है √6। लेकिन अपने पास देखो ऑप्शन में कहीं सेकंड है ही नहीं, सेकंड निकालना ही नहीं था, अपन ने निकाल लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN और ZMW। अब देखो MZN इसका मतलब क्या है, M ये रहा, Z ये रहा, गॉट इट, W MZW ये रहा, तो मतलब एक तो देखो आपको दिखा दूं मैं वापस से फिर से, क्या दे रखा है ZMW और MZN, नहीं तो देखो MZ और N, तो MZN तो ये वाला है, ठीक है क्लियर, पहले MZN मतलब ये वाला, MZW मतलब ये वाला, नहीं तो बड़े ही इजीली ये दोनों ही, कैसे खुद सोचिए आप, ये टोटल क्या है 2R डायमीटर। गॉट इट। मतलब ये तो क्या होगा, मैं बाकियों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, अब बहुत ज्यादा कचरा हो रखा है इसमें, ठीक है तो देखिए समझने का ट्राई कीजिए। तो मतलब मैं अगर पहले बात कर रहा हूं ZMN की जो ऊपर था, ठीक है तो उसका एरिया कैसे लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है अपने पास बेटा ये पूरा 2R, यानी रेडियस आई थी 6, तो ये कितना हो गया 12। अब हाइट, हाइट क्या है ये है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, अभी हाल निकाली अपन ने ZW, नहीं ZW की आधी होगी, यानी ये आ रहा था बेटा अपने पास 24/5 √6, तो ये क्या आएगा बेटा 12 √6/5। गॉट इट। 24 की जगह क्या होगा 12, आधा, 2 से ये कितनी बार कट गया 6 टाइम, ठीक है तो ये आ गया ऊपर वाला एरिया। ऐसे ही अगर मैं नीचे लिखूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया, तो अब ये बेस है, नहीं तो ये कितना आ रहा था बेटा 24/5 इंटू √6, नहीं टोटल इंटू हाइट, ये डिस्टेंस बेटा है ना। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस निकालनी है अपन को यहां से यहां तक की, इस तक, तो वो कैसे निकाली थी, सेंटर से इसकी डिस्टेंस अपन ने निकाली थी अभी हाल, ठीक है सेंटर से जो इसकी जो डिस्टेंस अपन ने निकाली थी वो कितनी आई थी अपने पास 9/5। गॉट इट। 0,0 से, तो ये तो 9/5 है, ये 3 है, तो कितना हो गया टोटल 3 + 9/5, 3 + 9/5 यानी 15 और 9 कितना हो जाएगा 24/5। गॉट इट। यानी अगर आप देखो बेटा 2 से ये 12 बार कटा, तो 12/5 से 12/5 पूरा गया, 6 से ये गया 4 बार, ये √6 से √6 गया, तो क्या बचा 1/4, क्या बचा 1/4। तो देखिए अपने पास क्या कहना चाह रहा है कि जो थर्ड है एरिया, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ और भी गपला हुआ क्या, एक बार चेकआउट कर लेते हैं अपन लोग। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, तो ये बेस थी और ये हाइट थी, एक बार ये बेस है बेटा और ये हाइट है, तो ये 3 था, ये 9/5 था, 3 + 9/5 15 और 9 24/5, ये 24 √6 था, √6 से √6 गया, ये 5 बचा बेटा, क्या बचा ये अपॉन वाला 5 एक बचा हुआ है, तो 5 घूम के कहां चला गया ऊपर, यानी 5/4। गॉट इट। मतलब अपने पास जो आया इसका ऑप्शन वो क्या आया है 5/4, मतलब इसका ऑप्शन आर आ रहा है, तो थर्ड का ऑप्शन आर है, ये भी करेक्ट है। अपन से पूछा इनकरेक्ट, मतलब फोर्थ का या तो एस होगा या फोर्थ का यू होगा, ये निकालना है। फोर्थ क्या है अल्फा, अच्छा सर अल्फा निकालना है। अब समझिए ये पैराबोला था कौन सा, x² = 8 अल्फा y, ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट है, तो क्या करोगे आप खुद सोचिए, अगर ये टेंजेंट है तो ये यही लाइन है क्या, कौन सी ये वाली लाइन। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, क्यों आप खुद सोचिए क्यों होगी पैरेलल, वो भी मैं समझा देता हूं। ये भी 90 बना रही है सेंटर के साथ, ये भी 90 बना रही है सेंटर के साथ। गॉट इट।
और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो बड़ी बात नहीं है, कैसे लिख सकता हूं, बहुत इजीली। कैसे, ये C1 और ये C1 और ये C3, नहीं तो C1 और C3 को अगर माइनस कर दूं तो कॉमन कॉर्ड आती थी, और यहाँ कॉमन कॉर्ड ही उनकी कॉमन टेंजेंट है बेटा। यानी कि मैं क्या लिख दूं बेटा, सर्कल 1 की इक्वेशन माइनस सर्कल 3 की इक्वेशन। यानी S1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस S3 का मतलब क्या है, सर्कल 3 की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी x माइनस एच कितना है 9/5 का स्क्वायर, y माइनस 12/5 का स्क्वायर, माइनस रेडियस कितनी थी 6 का स्क्वायर यानी 36। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो क्या होगा बेटा, पहले लिख देता हूं, -9 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 × 9 यानी 18/5x प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81/25, गॉट इट। फिर क्या होगा y स्क्वायर, फिर क्या आएगा 12/5 यानी कितना हो जाएगा 12 2 24/5 इंटू y प्लस 144/25 माइनस का 36। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा 18x/5 प्लस 24/5y। अब क्या है बेटा 81 और 144 कितना होगा 225, 225/25 यानी 9 आएगा, -9 -9 -18 -18 प्लस 36 यानी -18 इक्वल्स टू हम ले लो बेटा, तो 18x आएगा प्लस 24y आएगा इंटू 18 इंटू 5 आएगा। अगर 6 कॉमन ले लो बेटा तो क्या दिखेगा आपको 3x प्लस कितना बनेगा 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18 3 5 जा 15। क्लियर, यहाँ पर अच्छा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या माइनस का 36 है बेटा तो प्लस का 18 बचेगा यानी कि प्लस का 15, मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आई बेटा वो क्या आई 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0, गॉट इट। अब जैसे ये कॉमन कॉर्ड आई तो मुझे पता है कि यार ये जो है टेंजेंट है इस पर, नहीं यानी कि अगर मैं आपसे बोलना चाहूं, इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है, इसको यहां से एरिया वाले पार्ट को, तो देखिए आप कि अगर यहां से निकाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा 8 अल्फा वाई, तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा वाई, वाई की वैल्यू यहां से निकाली कितनी आएगी बेटा 15 माइनस 3x अपॉन 4, 4 से कट कर दिया तो 2 टाइम्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 15 2 जा 13 अल्फा आएगा, इधर क्या आएगा 6x तो माइनस का इधर आके प्लस 6 अल्फा x, माइनस का क्या आएगा 2 अल्फा इंटू 15 यानी कितना होगा 30 अल्फा इक्वल्स टू 0, यानी बी स्क्वायर 36 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 3 12 यानी 120 अल्फा, नहीं इक्वल्स टू, क्लियर है या नहीं। यहां पर ये माइनस था, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा ये तो प्लस का हो गया और ये किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। यानी अगर यहां से देखें बेटा तो 36 अल्फा स्क्वायर प्लस 120 अल्फा इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन ने लगा लिया। यहां पर ये जो अल्फा आ रहा था, अच्छा ये भी तो नेगेटिव आ रहा था बेटा, तो यहां भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव, ठीक है बेटा। यानी अल्फा अगर देख लें कॉमन और 6 भी दोनों में क्या है कॉमन, तो 6 अल्फा माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू 20/6 यानी 10/3। तो मतलब अल्फा कितना आ चुका है बेटा 10/3, मतलब फाइनली अल्फा क्या है 10/3। तो बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है बेटा तो सबसे पहली चीज तो आपको बहुत लेंथी चीज है, तो आप कर पाओ या नहीं कर पाओ, उसके बाद कैलकुलेशन होने के चांसेस क्या हैं गलत होने के बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एंड में अटेम्प्ट करें जब अपने पास